स्वयंभू की पिछली कॉमिक्स इनकॉग्निटो और इस कॉमिक्स में क्या डिफरेंस है। पिछले कॉमिक्स में मेरा नाम एक बार आया था और इस बार 2 बार आया है। तो भाई स्वयंभू कॉमिक्स की दूसरी पेशकश सतयुग भी फाइनली मेरे पास पहुंच गया। ऑल्दो इस बार भी फिर से कुरियर वाले ने लेट किया, पर वो सब अब मैंने सोचना छोड़ दिया है क्योंकि अब इसकी आदत सी हो गई है। खैर एनीवेज, तो आज के इस वीडियो में मैं स्वयंभू कॉमिक्स की दूसरी पेशकश सतयुग के बारे में बात करूंगा, बट दिस वुड बी काइंड ऑफ इंफॉर्मेटिव वीडियो। यस, रिव्यू भी होगा और पर्सनल ओपिनियन भी होगा, बट सिंस मैं खुद भी इस कॉमिक्स में एज ए ग्राफिक डिजाइनर और मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में भी इन्वॉल्व था, तो मेरे इस रिव्यू और पर्सनल ओपिनियन को आप थोड़े हल्के में ले सकते हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और अगर आप चैनल में नए हो तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें यार, क्योंकि मैं समय समय पर ऐसे ही कॉमिक्स, सुपर हीरोज, मूवीज या वेब सीरीज से रिलेटेड वीडियोस लाते रहता हूँ। सो मैं हूँ आपका होस्ट प्रणय और आप देख रहे हैं हाई बीपी टीवी। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्सल में कॉमिक्स के अलावा मुझे और क्या क्या मिला, और ना केवल मुझे बल्कि जिन्होंने ये चारों वेरिएंट प्री ऑर्डर किया था उन्हें भी मिला होगा। तो सबसे पहला है ये एक स्मॉल सा की रिंग, जिसमें इस कॉमिक्स का मेन कैरेक्टर युगांत कपूर है, जिसमें एक सुपरनेचुरल पावर आ जाने के बाद वो सतयुग बन जाता है। तो टेक्निकली इसे अभी बोल सकते हैं कि ये सतयुग है, क्योंकि इसके साइड में एक हल्का सा नीला सा लाइन भी आप यहाँ देख सकते हैं, जो बताता है कि फिलहाल इसमें सत्य का भी पावर है। खैर वैसे इस कैरेक्टर के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। इनफैक्ट अभी तो फर्स्ट इशू में वैसा कुछ ज्यादा एक्सप्लोर भी नहीं किया गया है। तो की रिंग के बाद ये नोटबुक भी एज ए गिफ्ट मुझे मिला है, जिसमें भी युगांत का ही आर्ट वर्क है और साथ में टाइटल और थोड़ा बहुत कुछ इंफॉर्मेशन भी। वैसे ये नोटबुक मुझे मेरे वॉलेट की याद दिला रहा है, कंप्लीटली ब्लैंक। नेक्स्ट है ये 4 आर्ट कार्ड, जिसमें से एक है सत्या, जिसे भी आप मेन कैरेक्टर मान सकते हैं, दूसरा है युगांत, तीसरा स्वयंभू कॉमिक्स के सबसे पहले कॉमिक्स का हीरो इनकॉग्निटो, और चौथा सतयुग का ही एक प्रमोशनल पिनअप। इन चारों के अलावा ये ट्रेडिंग कार्ड भी है। लास्ट टाइम इनकॉग्निटो और बबुश्का कैट का ट्रेडिंग कार्ड दिया गया था और अब सतयुग का भी इसमें ऐड हो गया। तो इसके हिसाब से जैसे जैसे स्वयंभू कॉमिक्स के कैरेक्टर्स आते जाएंगे वैसे वैसे उनके ट्रेडिंग कार्ड्स भी आते जाएंगे। एक्चुअली ये अभी तो नहीं, पर बात के लिए बहुत ही सही रहेगा और फायदेमंद भी, जब इस पब्लिकेशन के अंदर काफी सारे कैरेक्टर्स आ जाएंगे। तो ये तो था दोस्तों फ्री गिफ्ट्स, और अब इनके कॉमिक्स भी देख लेते हैं, जो इस बार 4 अलग अलग वेरिएंट्स में आया है, जिसमें से सबसे पहला और जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद आया वो है मांगा स्टाइल वाला ये वेरिएंट। वैसे ना केवल मुझे बल्कि काफी लोगों को ये वाला कवर ही पसंद आया, और सेल्स की भी बात करें तो इसकी ही बिक्री अब तक सबसे ज्यादा हुई है। और ये इंग्लिश में है, जिसका आर्ट वर्क बनाया है थियो मुर्गन और मॉरिसियो सल्फाते ने। एक और इम्पोर्टेंट बात कि सिंस ये लिमिटेड एडिशन है तो ये दोबारा प्रिंट नहीं होगा, एंड आई थिंक फिलहाल इसकी कुछ कॉपीज ही बची होंगी। उसके बाद ये इंग्लिश का ही दूसरा रेगुलर कवर है, जिसके आर्ट वर्क का काम किया है दीप जॉय सुब्बा ने। तीसरा अगेन एक लिमिटेड एडिशन है, पर ये हिंदी में है, जिसमें आर्ट वर्क है कायो पेगाडो का। इनफैक्ट ये ही वो आर्टिस्ट हैं जिन्होंने पूरे कॉमिक्स का भी आर्ट वर्क का काम किया है। लास्ट एंड फाइनल है ये हिंदी रेगुलर, जिसका भी आर्टिस्ट सेम है। गिफ्ट्स एंड कवर्स के बाद अब इस कॉमिक्स के टीम, इनर पेजेस के आर्ट वर्क और स्टोरी की बात कर लेते हैं, और साथ ही इसके पेजेस और कॉस्ट की भी। तो इस कॉमिक्स की टीम भी ऑलमोस्ट सेम ही है जो इनकॉग्निटो में थी। मींस स्टोरी है भूपेंद्र ठाकुर की, तो उसे स्क्रिप्ट में कन्वर्ट किया है सुदीप मेनन ने। आर्ट वर्क ब्राजील के एक आर्टिस्ट कायो पेगाडो का है, तो कलर्स का काम संतोष पिल्लेवार ने किया है। ग्राफिक्स का काम मैंने और संतोष ने मिलकर किया है, तो शब्दांकन मींस लेटर्स का काम किया है रविराज आहूजा ने। इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करने का काम किया है वैभव पांडे ने। अब अगर इसके इनर पेजेस के आर्ट वर्क की बात करें तो इस बार काफी लोगों के मिक्स रिएक्शन आए हैं। कुछ लोगों को इस बार का आर्ट वर्क बहुत अच्छा लगा, तो कुछ लोगों को काफी एवरेज। बेकार तो डेफिनेटली किसी को भी नहीं लगा होगा। वैसे अगर आप में से किसी ने ये कॉमिक्स पढ़ा है या फिर इस वीडियो में दिखाए जा रहे पैनल्स को देखकर अगर कुछ समझ में आ रहा है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप लोगों की क्या राय है इस बार के आर्ट वर्क को लेकर। 100% आप लोगों के कमेंट्स पब्लिशर तक जाती है और वो आप लोगों के फीडबैक को भी काफी पॉजिटिव भी लेते
देते हैं। खैर वैसे अगर मैं अपनी ओपिनियन दूं तो यस, इनकॉग्निटो के मुकाबले ये थोड़ा एवरेज ही लगता है, पर बात यहाँ रिक्वायरमेंट की हो रही है। इनकॉग्निटो की स्टोरी अलग थी, उसका फ्लेवर अलग था और इसकी स्टोरी कम्प्लीटली अलग है, तो जाहिर सी बात है आर्ट वर्क में भी वैसा ही अलग ट्रीटमेंट होगा। तो उसके हिसाब से बोला जा सकता है कि यस, ये मुझे अच्छा ही लगा। अब अगर इसकी स्टोरी की बात करें तो स्टोरी शुरू होती है 1991 में हुए एक मर्डर से, जिसके बारे में अब तक किसी को पता भी नहीं होता। पर प्रेजेंट टाइम में युगांत कपूर के साथ कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो न केवल उस पुराने मर्डर मिस्ट्री को सुलझाता है, बल्कि उसके साथ भी कुछ ऐसा होता है कि उसकी पूरी लाइफ बदल जाती है। इन शॉर्ट बोले तो वो एक सुपर हीरो बनने की राह पर निकल पड़ता है। हालांकि इस कॉमिक्स में फिलहाल तो ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट अगर आप इसके लास्ट पैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि नेक्स्ट इशू में हमें इस कैरेक्टर के बारे में और भी ज्यादा अच्छे से जानने मिलेगा। अब अगर ओवरऑल इस कॉमिक्स के बारे में अपनी एक पर्सनल ओपिनियन दूं तो मुझे ये कॉमिक्स एक लाइट एंटरटेनमेंट वाली कॉमिक्स लगी, जिसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग में जोर नहीं लगाना पड़ता, न ही किसी पैनल को रिपीट पढ़ने की जरूरत महसूस होती है, जैसे कि इनकॉग्निटो में बहुत से लोगों ने फील किया था। इसको पढ़ने में मुझे कुछ वैसे ही फील आ रहा था जैसे पहले राज कॉमिक्स की सिंगल इश्यूज में आता था, जिनकी स्टोरी बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होती थी और एक सिंगल इशू में ही खत्म हो जाती थी। याद रहे दोस्तों, मैं यहाँ पुराने सिंपल स्टोरी की बात कर रहा हूँ, नेवर एंडिंग सर्व सीरीज की बात नहीं कर रहा हूं। तो टीम, आर्टवर्क और स्टोरी के बाद अब बात कर लेते हैं इस कॉमिक्स के कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन की। इस कॉमिक्स के टोटल पेजेस हैं 32 और जिसका रेट है 179, पर ये रेट रेगुलर कॉमिक्स के हैं। अगर आपको लिमिटेड एडिशन लेना है तो आपको 100 रुपीज और ज्यादा देने होंगे, मींस 279। तो अगर आपको इस कॉमिक्स का ये वीडियो अच्छा लगा और आपने इसे लेने का मन बना लिया है तो इसे आप स्वयंभू कॉमिक्स के ऑफिशियल वेबसाइट से ले सकते हैं, जिसका लिंक स्क्रीन में फ्लैश हो रहा है और साथ ही क्लिकेबल लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।